Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the treatment of goodwill at the time of admission of a partner. अब हमने पहले ही ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज़ गुडविल. इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड ये वही रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से एक कस्टमर बार बार जाके सेम बिजनेस से क्या करते हैं, सामान परचेज करते हैं. तो यहाँ पे गुडविल जो होती है ये क्या करती है, बिजनेस के लिए रिपीट सेल लेके आती है. मतलब बिजनेस बार बार जो सेल करते हैं वो इसी गुडविल की वजह से करते हैं. डन. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि गुडविल एक दिन में क्रिएट नहीं हो जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो जाके एक बिज़नेस का नाम क्या होता है, क्रिएट होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न क्योंकि आप बहुत अच्छी सर्विसेज देते हो, कस्टमर की बात सुनते हो, उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, इसलिए कस्टमर आपके पास आता है. इवन दूसरे कस्टमर्स को भी ऐड ऑन करते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत मेहनत का काम है. एंड लेट्स सपोज देयर आर टू पर्सन, एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी. इन दोनों ने बहुत मेहनत की और इन्होंने क्या किया, एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया. अब ये बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर रहा है और वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और इवन दे नीड द कैपिटल, इन्हें पैसों की ज़रूरत है. तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, ए और बी ने क्या डिसाइड किया, हम एक और न्यू पर्सन है सी, इसको एडमिट करते हैं. सी को भी दिखा कि वाह बिज़नेस तो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो मैं इनके बिज़नेस में क्या कर जाता हूँ, एडमिट हो जाता हूँ. अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट था वो सिर्फ ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. एंड व्हेन दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी और सी में. अब ए और बी को नुकसान तो हुआ, चाहे उन्होंने सी को एडमिट करके उनके फ़ायदे भी होंगे, बट इनकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो क्या होगी, कम होगी. अब ए और बी को जहाँ पे सपोज करो 30,000 का प्रॉफिट था, पहले इन दोनों को 15,000, लेट्स सपोज इक्वल रेशो है. अब तीनों में बटेगा तो 10,000 10,000 10,000. चलो आप ये भी कह दो कि मैम प्रॉफिट बट गया, बट स्टिल शेयर तो कम हो गया ना. अब पहले कहाँ प्रॉफिट 2 में बट रहा था, कहाँ प्रॉफिट 3 में बट रहा है. तो यहाँ पे ये कभी फी का शेयर नहीं देते इसको, सी को कहते हैं हम दोनों ने मेहनत करके बिजनेस को खड़ा किया है, तो तुझे फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए जो हम तुम्हें अपने लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस करके दे रहे हैं, यू नीड टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जो पार्टनर तुम्हारे लिए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है आपको उतना ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ अ रीज़न जो सी है वो जो फर्म की गुडविल वैल्यू होगी उसमें से शेयर लेके आएगा. अब वो शेयर जो गुडविल का लेके आएगा वो कैश में लेके आ सकते हैं, वो काइंड में लेके आ सकते हैं, वो चेक में लेके आ सकते हैं, ठीक है. और एक चीज़ याद रखना, जो भी न्यू पार्टनर शेयर लेके आता है गुडविल को, उसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. अब हमने रियल अकाउंट का क्या रूल समझा. रियल अकाउंट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश को डेबिट किया, काइंड में आया तो एसेट को डेबिट किया, जो आया उसको डेबिट करो. यहाँ पे ना बुक्स में आप देखोगे तो 3-4 आपके सामने रूल्स आएंगे, बट हम एक ही तरीका, लॉजिक तो एक ही है ना, तो हम एक ही में सारा कुछ कर रहे हैं. कैश आया तो कैश को डेबिट किया, एसेट्स आए एसेट्स को डेबिट किया, चेक आया तो हमने बैंक को डेबिट किया. एंड क्योंकि न्यू पार्टनर लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुड इज़ अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सन वो दे रहा है, एक न्यू पार्टनर गुडविल का हिस्सा बिजनेस को दे रहा है. सी ने बिजनेस को गुडविल दी तो सी क्या बन गया, गिवर बन गया ना. और जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसका नाम क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. अब ये तो अगर लेके आया कैश काइंड में या चेक में तो हमने इनको डेबिट किया. अगर वो नहीं लेके आता, ऐसा नहीं आपने उसे छोड़ देना है, तो आपने उस न्यू पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट की जो तो इस साल कैपिटल तो वो जो लेके आया है उसमें से निकाल लो, या जो इस साल उसको जो भी सैलरी मिलनी है, जो भी प्रॉफिट मिलना है, हम फ्यूचर में उससे क्या करेंगे, करंट से निकाल लेंगे. तो करंट अकाउंट डेबिट, आप अभी करंट को डेबिट कर दो कि फ्यूचर में जब क्रेडिट होगा तो हम इससे बैलेंस कर लेंगे. अब अगर न्यू पार्टनर लेके आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि अब देना भी तो है जिसने आपके लिए सेक्रीफाइस की है. नहीं लेके आए तो आपका करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया. 2 किसको देना है, हर किसी को नहीं देना,
जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस की है सिर्फ उसी पार्टनर को देना है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये हमने पहले ऑलरेडी रेशोज में सीख लिया था, जो प्रीवियस 3 वीडियोस थी, 4 वीडियोस थी, उसके अंदर है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे, वो उसे बिज़नेस में रखेंगे। ये हो सकता है कि वो पैसा निकाल ले बिज़नेस से। देखो, जब भी कैश आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। अगर वो कैश को विड्रॉ कर ले, जितना मर्जी विड्रॉ करे, 50% विड्रॉ करे, 100% विड्रॉ करे, 70% विड्रॉ करे, तो टू कैश पहले दे दो, पहले बता दो कि तुझे इतना इतना शेयर मिले, इतना तेरा गुडविल है, और फिर उसका दूसरे पार्टनर का इतना गुडविल है। फिर जो पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिख रही हूँ कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये देखो यहाँ पे उसको जब मिला, हमने पहले किया था, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो वो क्रेडिट करते हैं, जब भी पार्टनर कुछ लेके जाता है बिजनेस से तो वो डेबिट करता है। जब उसको गुडविल मिली तो उसकी कैपिटल प्लस हुई, इसलिए हमने क्रेडिट कर दी। जब उसने उसमें से गुडविल में से निकाल लिया शेयर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी गुडविल कम हो, मतलब कि जो गुडविल का शेयर निकाला तो उसकी कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पहले 10,000 था, मैंने उसको 2,000 गुडविल दे दी, तो 12,000 तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उसमें से मैं 2,000 विड्रॉ करने का सोच रही हूँ, कैपिटल कम होगी ना। तो जब कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, या जिसकी कैपिटल कम हुई है, जिसने विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है, उसकी कैपिटल कम होगी, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। और क्योंकि कैश में विड्रॉ किया है तो टू कैश, ठीक है। और इन केस अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया है तो उसके नेम को डेबिट नहीं करना है। डन। जितना विड्रॉ किया आपने उतना एंटर करना है। एंड नाउ यू नीड टू रिकैप्चुलेट। तो यहाँ पे जब वो कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट, काइन लेके आया, एसेट अकाउंट डेबिट, चेक लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर वो जो न्यू पार्टनर नहीं लेके आता है तो सेकेंड एंट्री में जहाँ पे हम पार्टनर को दे रहे होते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल, उसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके, लेट्स डू इट। One question on the basis of this video. Okay, let's see. There is example 22 in your book, T.S. Gariwal. Strong and weak, they are the partner 2:3. On 1st April 2020, they admit Able as a partner for 1/4 share. Able 1 लाख कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, 36,000 अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, एंड द न्यू रेशियो इज गिवन। तो आपने सबसे पहले सन का फॉर्मूला लगा के, सन इज ओल्ड माइनस न्यू, ये देखिए ओल्ड माइनस न्यू किया हुआ है, एंड सेक्रीफाइस को कैलकुलेट किया। 2:3 थी, 2/5 3/5, और न्यू रेशियो थी 3:3:2, तो 3:3:6 + 2 8, 3/8 3/8, क्योंकि सेक्रीफाइस तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स करते हैं ना। तो यहाँ पे उन्होंने निकाला, तो इसका शेयर 1/40, इसका शेयर 9/40, डिनोमिनेटर इज सेम, तो 1:9 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो पहले क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हो कि कैश में लेके आए या चेक में लेके आए, तो योर विश, यू वांट टू राइट कैश और बैंक, इट इज़ इंटायरली योर विश। कैपिटल लेके आया है, ये तो +1 की एंट्री है, कैश टू कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी साथ में लिख दिया। तो 1 लाख इज़ फॉर कैपिटल, 36,000 इज़ फॉर द गुडविल। जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। टोटल किया 1,36,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो 1:9 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 36,000 को 1:9 यानी 1/10 9/10 में डिवाइड कर लिया। आगे क्या लिखे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक की जो कैपिटल है वो हमने डेबिट कर दी टू बैंक अकाउंट, जितना जितना उनको गुडविल का शेयर मिला था डेबिट किया, और उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। ओके, अगर सपोज करो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 23rd इलस्ट्रेशन में आपको ओल्ड रेशियो दी है, न्यू रेशियो दी हुई है। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर, एंड दिस इज़ द न्यू रेशियो। तो पहले आप सन का फॉर्मूला ज़रूर लगाओ। देखिए ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो 4:3 यानी 4/7 ए का ओल्ड, ये ओल्ड है, और ये बी का ओल्ड है 3/7, माइनस करना है आपने न्यू कितना है 2 2 3 यानी 2 2 4 + 3 7, 2/7 2/7
तो ए का सेक्रीफाइस निकला 2/7, बी का सेक्रीफाइस निकला 1/7, 7 डिनोमिनेटर इज सेम, तो 2:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपने क्या किया, जो वो कैपिटल लेके आए, सी ब्रॉड 2 लाख एज इज कैपिटल, तो यहाँ पे कैश टू कैपिटल 2 लाख लिख दिया। 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 60,000 आपने गुडविल में डाल दिया, तो प्लस किया, आपके पास बैंक में 2,60,000 आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्यों? क्योंकि ए और बी ने 2:1 में सेक्रीफाइस किया। अब इस 60,000 को 2:1 में डिवाइड कर दिया, 40,000 20,000 आ गया आपके सामने। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ विच वॉज विदड्रॉन। आपने ये नहीं करना कि विदड्रॉ यहाँ से कर लिया, पहले 2 शेयर जितना बनता है, फिर जितना विड्रॉ किया कैपिटल्स को डेबिट किया, जिसने विड्रॉ किया टू बैंक, क्योंकि पैसा बाहर चला गया। इसको 40,000 मिला है, हाफ किया 20,000, इसको 20,000 मिला है, हाफ किया 10,000, इन्होंने 60,000 का हाफ यानी 30,000 विड्रॉ कर लिया। देन एंड सेम अगर आपको बोल दिया हो, जैसे 24th इलस्ट्रेशन आप देखना, X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. On 1st April 2020, they admit Z as a new partner for 3/13 share in the profit. New ratio 5:3. Z ने contribute किए following asset to the capital and share of goodwill 80,000, 120, 2 lakh and plant and machinery 120. फर्म की गुडविल, Z की एडमिशन पे फर्म की गुडविल थी 10,40,000, तो फर्म की गुडविल में से उसने अपना शेयर निकाला और उसका शेयर कितना था 3/13। अपने शेयर के इक्वल ही वो लेके आएगा, तो उसको शेयर ऑफ उसका गुडविल कितना बनता है 2,40,000। अब यहाँ पे 2,40,000 इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। जितने एसेट्स लेके आए सारे एसेट डेबिट करो, स्टॉक डेबिट 80,000, डेटर्स डेबिट 1,20,000, लैंड डेबिट, ठीक है, कितना लिखा हुआ 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 120, तो इसका टोटल करेंगे 80 + 120 2 लाख, 2 लाख + 2 लाख 4 लाख, 4 लाख + 1,20,000 दैट इज़ 5,20,000, है ना। तो 240 अगर गुडविल है तो कितनी कैपिटल है, दैट इज़ 280। और कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि जेड ने एसेट्स जो कंट्रीब्यूट किए वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए की है, तो गुडविल को माइनस किया टोटल में से, तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको ओल्ड भी गिवन थी न्यू भी गिवन थी, आपने ओल्ड माइनस न्यू यानी सन का फॉर्मूला लगाया और आपके पास क्या आ गई, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। I hope you are able to understand. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box. And the videos on the basis कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेके आता, वो नेक्स्ट आपको वीडियो आएगी, तो stay connected with us.